हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एपी का जो ऑब्जेक्टिव है एटम बम का, वो आज आपको हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। और जिसमें हमने 3 वीडियो हमने अपलोड किया है, ठीक है ना। एटम बम का जो कि 3 गो चैप्टर है, वास्तविकता, उसके बाद द्विघात समीकरण है और उसके बाद बहुपद है। हमने तीनों अपलोड कर दिया, ठीक है। आज आपको एपी का क्वेश्चन निकालेगा आए, ठीक है। एपी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा हम पूरा भी आपको कंप्लीट आपको कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में, कहता है कौन समांतर श्रेणी में। तो ये बात हुआ कि कौन एपी में है। देखिए पहला का देखिए एक और देखिए, ये देखिए ऑप्शन क्या दिया आपका, ये दिया ऑप्शन देखिए 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर यहाँ पे 16 करके दिया है। चलिए ये का है। बी में देखिए, बी में दिया -10 दिया है, -6 दिया है, फिर -2 दिया है, फिर 2 दिया है, ठीक है ना। चलिए सी का देखिए क्या दिया ऑप्शन, 3 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। ये आपका सी का। डी का देखिए कितना दिया है, √3 दिया है, √6 दिया है, और √9 दिया है, फिर √12 दिया है, √12 ये दिया, ठीक है ना। देखिए बात हुआ कि कहता है कौन समांतर श्रेणी में, मतलब कौन एपी में। तो देखिए इसका अर्थ ये बात हुआ कि हर जगह का डी मतलब क्या, सर्वांतर। डी को क्या कहा जाता है, सर्वांतर। डी को क्या कहा जाता है, सर्वांतर, ठीक है ना। सर्वांतर कहा जाता है किसका, डी को बोला जाता है, ठीक है। डी को क्या कहा जाता है, सर्वांतर बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए हर जगह का डी अगर बराबर हो जाएगा तो वो आपका एपी में आपका हो जाएगा। अब फिर आप ये बात कहिएगा कि डी हम कैसे निकालेंगे। डी का नियम में होता है कि आगे में से पीछे का आपको घटाना। देखिए देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो चलिए यहाँ पे बच रहा है, 6 में से 4 गया तो 2 बच रहा है यहाँ भी। अब देखिए 8 में से 6 गया 2 यहाँ पे बच रहा। अब फिर देखिए 16 में से गया 8 तो यहाँ पे देखिए 8 बच रहा है। देखिए हर जगह का अंतर आपका बराबर रहना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए इसको घटे, 4 में से 2 जाएगा तो देखिए कितना बचेगा, 2 आ रहा है। देखिए 6 में से गया 4 तो कितना बचेगा, 2 यहाँ भी 2 आ रहा है। देखिए 8 में से गया 6 तो कितना आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है। देखिए 16 में से गया 8 तो कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया, 8। देखिए हम ये बोले हैं, देखिए डी इसी को कहा जाता है, डी का हिंदी में नाम है सर्वांतर। देखिए डी क्या बराबर है, नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 आ जाता, 8 आ गया था, डी तो नहीं बराबर है, ये आपका क्या हो गया, हट गया। चलिए फिर अब आप इसमें से इसको घटे। देखिए -10 क्या क्वेश्चन, देखिए -10 में से सॉरी -6 में से आगे माइनस पीछे, -6 में से आप किसको घटाइएगा, -10 को घटाइएगा, ऐसे ही घटाइएगा। देखिए -6 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ गया अंतर, 4। इसका मतलब यहाँ का अंतर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। फिर आप निकालिए यहाँ का अंतर निकालिए, फिर आप निकालिए यहाँ का अंतर, कैसे निकालिएगा, -2 में से फिर आप -6 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, -2 का माइनस कितना हो जाएगा, प्लस -2 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ भी 4 का अंतर है। फिर आप यहाँ भी घटा दीजिए, फिर इस 2 में से इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो 2 माइनस में 2 है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी कितना का अंतर है, 4 का। देखिए देखिए यहाँ भी सब देखिए 4 का अंतर है ना, मतलब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 होगा, आगे भी 4 होगा, ठीक है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। डी अगर सब जगह का अगर देखिए यहाँ देखिए 5 में से गया 3 तो कितना बचेगा, 2। और फिर देखिए 4 में से गया 5 तो -1 बच जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, लेकिन यहाँ पे -1 रहा है, तो आपका सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। और हर जगह का अगर अंतर समान अगर आता है तो वो आपका एपी हो जाएगा। तो इसलिए पहला का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए डी आप कैसे निकालेगा, डी कहीं हिंदी में कहा जाता है सर्वांतर, आगे माइनस पीछे कैसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप निकाल लीजिएगा, कहां पर है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर है कि देखिए 2 नंबर देखिए 4 दिया है, फिर यहाँ पे 10 दिया है, ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 4 है, 10 है, यहाँ पे कितना दिया है, 16 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 22 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया 28 दिया। कहता है इसमें कि सर्वांतर क्या बोले, डी। सर्वांतर क्या निकले, डी को आप कैसे निकालते हैं, डी को आप कैसे निकालते हैं, आगे माइनस पीछे, आगे देखिए कितना है 10 में से कितना घटाना है, 4, तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, बस डी आपका यही हो जाएगा 6। तो इसमें दिया तो है नहीं, कहीं नहीं दिया ना, तो इसलिए इसका आंसर 6 होगा, जो आपको इसमें दिया नहीं है। समझ में आ गया ना, 2 में 6 कहीं नहीं दिया है, समझ में आ गया ना। चलिए देखिए आप कहीं भी निकलेगा तो आप देखिए 6 आएगा। देखिए 10 से देखिए गया 4 तो 6, और फिर देखिए 16 में से जाएगा 10, 6 बचेगा, और फिर देखिए 22 में से जाएगा तो 16, 6 बचेगा, ठीक है ना। चलिए
तो भी आपका खत्म। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते, देखिए अनुक्रम के पद में क्या तहत, देखिए जैसे देखिए 1 2 3 4 5, देखिए ये देखिए ये क्या रहा, ये देखिए तो ये एक सीरीज देखिए बनता जा रहा है, ठीक है ना। जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत, मतलब नियम मतलब क्या, अगर जितना इसमें जोड़ा उतना ही आप इसमें जोड़िए, जितना इसमें से घटा है उतना ही आप इसमें से घटाना पड़ेगा। तो देखिए सब देखिए हमने क्या किया, एक जोड़े हैं, देखिए देखिए जोड़ता जा रहा है, तो ये देखिए क्या बन रहा है, तो ये देखिएगा आप ये एक श्रेणी बना है। श्रेणी मतलब क्या, ये आपको देखिएगा कि ये आपका एक एपी बनता है। क्या बनता है, एपी। एपी के हिंदी में क्या होता है, श्रेणी। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। सीरीडी देखिए बनता है ना। चलिए ये भी आपका हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन खत्म। 4 नंबर देखिए। 4 का क्वेश्चन देखिए आपको क्या करें। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर का था देखिए 2 7 12 डॉट 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 कितना पद निकालना, 10वां पद। कितना पद निकालना, 10वां पद आपको यहाँ पे कहता है कितना हो। चलिए देखिए एक देखिए ये वाला आपका एक सूत्र होता है ए एन, कितना होता है ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। डी तो बता दिया सर्वांतर। ये जो होता है पहला पद, देखिए इसमें देखिए एक यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 2। अगर हम 2 को लिख देंगे 2 5 7 9 ऐसे करके बता देंगे, तो इसमें ए बड़ा ये होता है पहला पद, जो होता है जो अगर पहले शुरू से जो की स्टार्ट होता है वो आपका ए होता है। तो देखिए ये यहाँ कितना आ गया 2। अगर हमने यहाँ मान लिया हमने 1 से कर दिया 1 2 3 4 ऐसे आप यहाँ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे एक मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए तो ए भी समझ गया कि ए होता है पहला पद, डी हो गया समझ गया, डी होता है अति डी जो कि सर्वांतर होता है। और देखिए एंड ये कहता है कि इसमें की टोटल डिजिट इसमें कितना है, सो बताता है, ठीक है। और ए एन जो होता है जो इसका लास्ट पद होता है, ठीक है ना, जो कि इसका इस सीरीज का लास्ट पद होता है, और वही आपको यहाँ पर निकालना ही है। चलिए देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा 2। अब ये बोले जो कि सीरीज से पहले शुरू से हो जाता है, ठीक है ना। तो डी का मान कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, डी 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप देखिए जिसमें वहां अगर लग जाएगा ना वो आप एन का मान वो आप समझ लीजिएगा। देखिए एन 10वां पद, इसमें वहां लग गया ना, इसका मतलब ई वाला आपका एन हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा 10। चलिए आप निकालना क्या, ए एन निकालना। ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होगा डी होगा। चलिए ए का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस एन का मान कितना दिया 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए 2 प्लस यहाँ कितना बचा 9, कितना बचा 9 गुने कितना 5, तो 2 प्लस 9 बचे 45, 45 से 2 कितना हो जाएगा 47, कितना आंसर हो जाएगा 47। कहाँ दिया है 47 दिया ऑप्शन नंबर डी में। 4 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका डी, 4 का कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 भी खत्म हो गया। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आपको क्या कर रहा है, 5 नंबर में दिया है समांतर श्रेणी -3 -1/2 का -1/2 का 11वां पद। कितना पद निकालना आपको 11वां पद आपको यहाँ पे निकालना। अब ये बताएं देखिए जो कि पहला पद होता है वो आपका क्या था कितना होता है ए होता है, कितना होता है आपका ए हो गया -3। डी आप कैसे निकालेगा आगे माइनस पीछे माइनस कितना -1/2 अब माइनस ये तो शुरू से दिया -3 हमने दे दी। चलिए तो -1/2 अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 3 बटा हम इसमें 1 कर देते हैं, इसका आप निकाल लीजिए 2 1 का से कितना हो जाएगा 2 2 2 कट जाएगा तो -1 प्लस यहाँ पे 1 है तो कितना 3 दूना 6, 6 में से गया 1 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 2, मतलब डी का मान कितना 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 आ गया आपका 5/2। हम अब ये बोले जिसमें अगर वहां लगा रहा था वो आपका एन का वैल्यू होता है, तो देखिए एन का मान कितना हो जाएगा 11, एन का मान कितना होगा आपका 11। अब देखिए आपका कहता है 11वां पद निकालना, मतलब क्या 11वां पद का ये हुआ कि आपका ए 11 कितना निकालना आपको ए 11 आपको निकालना था। क्या होता है सूत्र में अभी देखिए ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू क्या होता है डी होता है, ये वाला आपका सूत्र होता है। चलिए ए का मान दीजिए कितना -3 डी प्लस एन का वैल्यू कितना 11 माइनस 1 अब डी का मान 5/2, तो 5/2 हमने यहाँ पर दे दिए। चलिए -3 देखिए प्लस देखिए 11 में से गया ये कितना बचेगा 10 और गुने 5/2, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो देखिए -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 25 में से -3 को यहाँ पे आप क्या कीजिएगा घटाइएगा, देखिए कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा आपका 22, कितना हो जाएगा आपका 22। इसका आंसर कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 22 कहाँ पे मिलता है ऑप्शन नंबर बी में है।
5 का ऑप्शन नंबर बी में इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये भी हमने बता दिया। 6 का देखिए, 6 नंबर देखिए आपको क्या था, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग। देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से। कहां से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या आपको 1 से शुरू होता है। देखिए 1 2, इसका योग निकालना, क्या निकालना आपको, योग कहता निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4, कहां तक ये बात देखिए आपको जा रहा है 100 तक। कहां तक जा रहा है, इसका आपको 100 तक आता है इसका निकालने। देखिए तो देखिए इसका देखिए एक तो सूत्र होता है, क्या होता है, अगर लगातार में दिया होगा तब प्राकृतिक संख्या में इसका क्या होता है, एक तो सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, देखिए इसका देखिए योग का देखिए सूत्र होता है। देखिए n × n + 1 बटा क्या होता है, सूत्र बटा 2 होता है। ये आपका क्या, ये लगातार प्राकृतिक संख्या का इसका ये आपका योग का सूत्र होता है। n क्या होता है, n जो होता है जो आपको लास्ट होता है, लास्ट का अंतिम पद कितना दिया 100, हम यहाँ कितना देंगे 100। अगर यहाँ देंगे 100, 100 गुना है तो गुना 100 + 1 कितना हो जाएगा 101 बटा में कितना हो जाएगा 2 से आप इसको क्या करेंगे काटिएगा, 2 × 5 = 10, वो कितना हो जाएगा 0। 50 को 101 को क्या करेंगे गुना कीजिएगा, 5 × 5 0, फिर 5 × 5 फिर 0 हो जाएगा 50 50। कहां पर इसका आंसर मिला 50 और 50, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए कहता है प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, मतलब तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है 1 से। देखिए प्रथम 1 2 3 लगातार कहां तक गया 100 तक गया, देखिए गया है 100 तक ना। तो इसका क्या, अगर वो लगातार जा रहा है, अगर वो प्राकृतिक में आता है क्या आता है, ये इसका एक तो फॉर्मूला आता है, उसका योग निकालने, किससे क्या निकालने का, ये वाला आपको होगा ना योग निकालने का फॉर्मूला, किसका प्राकृतिक हो गया n × n + 1 बटा 2। n जो होता है वो आपका लास्ट पद होता है। n का मान देखिए 100 गुना है तो गुना 100 + 1 101 बटा 2 से भाग दीजिएगा, 50 प्लस आपका आ जाएगा। 6 भी आपका खत्म हो गया। 7 नंबर देखिए देखिए क्या दिया है, p + 1, 2p + 1 फिर 4p - 1। देखिए ये बात कह रहा है कि एपी में, किस में कहता है, ये एपी में है तो p का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना, p का वैल्यू। देखिए अगर एपी में है इसका मतलब क्या है, इसका d मतलब क्या, सर्वांतर इसका क्या समान होगा, क्या होगा d इसका क्या होगा समान होगा। इसका अर्थ ये होगा कि हम इसमें से इसको घटाएंगे फिर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों क्या बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए 2p + 1 फिर देखिए माइनस कितना होगा p + 1, इसमें से इसको घटाइएगा। कहता है एपी में तो इसका मतलब क्या होगा कि सबका अंतर का d क्या होगा समान होगा। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा 4p - 1 आगे माइनस पीछे में क्या दिया, माइनस में दिया है ना, क्या -2p + 1 कर दिया। चलिए हो गया। तो देखिए 2p + 1 हो जाएगा, माइनस इसको क्या कीजिए गुना कीजिएगा तो कितना -p या -1। ठीक है। चलिए 4p - 1 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो -2p माइनस प्लस -1। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2p में से एगो p चला जाएगा तो कितना एगो p बच जाएगा, ये दोनों क्या जाएगा कट जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 p तो 2 p बच जाएगा, और इधर -1 -2 हो गया ना। चलिए इसको आप इस साइड जाइए तो देखिए p आगे इधर तो -2p उधर बचा -2 तो p - 2p चले जाते एगो -p बचेगा -2, ये दोनों क्या होगा कट गया तो p बराबर कितना हो जाएगा 2। p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर बी में है। 7 का कहाँ मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर आपका बी में मिलेगा। ठीक है ना। चलिए 7 भी आपका खत्म हो जाएगा। 8 नंबर देखिए 8 का देखिए आपको क्या कहता है, यह है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ये दिया है। तो कहता है सर्वांतर निकालना। भाई सर्वांतर में क्या आपको डी निकालना है, कहता है डी निकले, डी मतलब क्या आगे माइनस पीछे, आगे मतलब कितना 5/3 माइनस पीछे 1/3, बस हो गया। 3 का लॉस 3 भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा 5 - 1 मतलब 4/3। तो 4/3 कहाँ पर दिया है 4/3 होगा आपका 8 का सी। 8 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब 8 ही आपका कंप्लीट। 9 का देखिए अब आपको क्या करना है, 9 नंबर क्वेश्चन यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर देखिए आपका nवां पद कितना दे दिया है 9 - 5n, 9 - 5n दिया है, तो कहता है a 7 निकाले। कितना निकालना आपको a
7। देखिए आपको देखिए यहाँ कितना निकालना, आपको यहाँ पर ए 7 आपको यहाँ पर निकाल। एक बार देखिए जो, हाँ ठीक है, देखिए है यही n यहाँ पर है ना, जो n यहाँ पर है वही तो n है यहाँ पर, तो हम तो ये तो 9 तो हम तो ये भी करेंगे, 9 माइनस 5 गुण इस n का वाला, अगर यहाँ n है तो मतलब क्या, अगर यहाँ 7 था इसका मतलब क्या, यहाँ भी 7 होगा, 5 गुणे 7 होगा। अगर यहाँ n है तो यहाँ n है, मतलब क्या, अगर यहाँ 7 होगा तो मतलब यहाँ पे कितना 7 हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 पर कितना हो जाएगा 35, वही होगा ना, 7 पर कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब देखिए तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 2 में से गया 2 तो कितना 2 माइनस मतलब कितना माइनस 26 में होगा। माइनस 26 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। 9 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर देखिए, अब आप 10 का क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कहा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर कहता है अगर देखिए अगर ए बी सी एपी में है, क्या बात बोला यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर एपी में है, ठीक है ना। चलिए एपी में है तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजन देखिए, ये अगर एपी में है तो अगर जब ये बोलेगा ना, ठीक है ना, तो जो यहाँ शुरू और लास्ट दोनों को जोड़ के दूसरा भाग दे दीजिएगा, वो आपका समांतर माध्य आपको निकल जाता है। तो देखिए ए प्लस सी, ये आपका सूत्र होता है समांतर माध्य का, ए प्लस सी बटा 2, ए प्लस सी बटा 2 समांतर माध्य का क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए तो कहाँ है ए प्लस सी बटा 2, ऑप्शन नंबर सी में है, 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कह रहा है, कहता है एनमा पद दिया 6n प्लस 1 तो सर्वांतर है। देखिए अगर आपको एनमा पद कितना दिया, एनमा पद अगर दिया आपको 6n प्लस 2, 6n प्लस 2, देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर एनमा पद आपको 6n प्लस 2 अगर आपको दिया है तो आप एक बार पहले n का मान 1 रखिए, फिर 2 रखिए, 2 3 तक हो जाएगा। देखिए अगर आपने यहाँ अगर यहाँ अगर n का मान 1 रखते हैं मतलब क्या, वो आपका पहला वैल्यू रहेगा, जो भी आएगा वो आपका पहला पद आएगा। तो देखिए अगर n का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो देखिए 6 गुणे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 का 6 2 कितना हो जाएगा 8, पहला पद कितना निकल गया, फिर आप ये 2 रखिए, कितना रखिए ये 2, तो 6 गुणे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2, 6 दूना 12, 2 कितना हो जाएगा 14, 6 दूना 12 2 14, तो देखिए पहला पद कितना आया 8, फिर 14, ऐसे ही करके आता जाएगा। तो आपको क्या डी निकालना है, तो डी मतलब कि आगे माइनस पीछे, 14 माइनस 8, 8 8 6, 14 ऑप्शन अभी 6 कहाँ पर मिलता है 11 का मिलता है ऑप्शन नंबर सी में, 11 का ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 भी आपका खत्म। 12 नंबर देखिए 12 देखिए क्वेश्चन आपको क्या करा, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए दिया है 8 10 12 डॉट 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 126, तो अंत से 10वां पर क्या कहता है ये 126 है, ठीक है ना, 126 है, ठीक है ना। देखिए अंत से कहता है, कहां से कहता है, अंत से कहता है आपको 10वां पद निकालने के लिए, अंत से 10वां पद कहां से कहना आपको, देखिए अंत से, देखिए अंत से कहने का ये बात हुआ, ठीक है ना, कि ये देखिए उल्टा चलेगा, कैसे चलेगा अंत से, देखिए ये बात हुआ, अगर जब भी बोलेगा ना अंत से ना, तो इसका मतलब ये बात हुआ कि आप पहले इसको जो भी इसका उल्टा, ये जो सीधा दिया है ना आप इसको उल्टा दीजिए, क्योंकि भाई अंत से पूछा है, यहाँ से पूछता है क्या, आपको यहाँ से पूछता है, तो देखिए 126 होगा, और देखिए कितना का अंतर है, देखिए 2 का अंतर है, देखिए 8 हुआ 10 हुआ 12, 2 का अंतर है, इसका मतलब क्या है भाई, इधर से तो भाई कमेगा तो कितना होगा 124 होगा, फिर कितना होगा 122 होगा, ऐसे करके क्या होगा घटता जाएगा तक, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8। क्यों ये बात बोला है कि अंत से कहता है, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ देखिए ए का मान कितना हो जाएगा आपका 126, डी का मान कितना हो जाएगा 124 और माइनस 126, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 निकल जाएगा। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, एन का वैल्यू 10, ये 10 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। चलिए ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 126 प्लस एन का मान कितना दिया है 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है, डी का मान माइनस 2, डी का मान माइनस 2, तो 126 प्लस 10 में से गया 9 तो कितना बचेगा, सॉरी 10 में से गया 1 तो 9, फिर देखो 9 गुने माइनस 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18 बस। अब इसको से घटा दीजिए, 16 में से गया 8 तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 11 में से गया 1 तो कितना बचेगा 10, 108, कितना आंसर आ जाएगा आपको 108, कहाँ पर है 108 है, ऑप्शन नंबर ए में है। 12 का ऑप्शन नंबर ए में है, 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए 12 भी आपका खत्म हो गया। चलिए अब आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या करें 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए
देखिए 13 का क्वेश्चन देखिए क्या कहा था। 13 का दिया अगर एपी का एन पदों का योग दिया एस एन बड़ा कितना दिया आपको यहाँ पर दिया है 3n² माइनस 4n दिया है, तो कहता है ए एन निकालने के लिए क्या कहता है निकालने के आपको एनवा पद मतलब क्या आपको ए एन निकालना। देखिए यहाँ देखिए एक सूत्र अगर आपको एस एन का दिया है योग का ना तो आप देखिए इसको देखिए आप कैसे निकालें। देखिए ए एन का इसका सूत्र होता है एस एन माइनस 1 ये वजह से क्या होता है सूत्र होता है क्या होता है ये आपका सूत्र होता है। देखिए तो एस एन का मान आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3n² माइनस 4n दिया हुआ है और देखिए माइनस अब देखिए कितना देना आपको यहाँ पर माइनस देखिए देखिए ये जो होता है n तो ये वाला आपका किसका दिया है आपको यहाँ पे एस एन का दिया किसका ये तो आपका एस एन का दिया ये जो n है वही n तो यहाँ भी है तो इसका मतलब ये बात होगा यहाँ पर तो यहाँ तो 3 होगा तेरा 3 तो होगा है जो जो ये जो है ये वाला टोटल क्या है n है ये वाला टोटल क्या हो जाएगा ये टोटल आपका n है तो वो वाला जो n उठा के आपको यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3n-1 का कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर देखिए माइनस है तो माइनस देंगे 4 गुने n का वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा n-1 तो n-1 हो जाएगा ठीक है ना चलिए n-1 ठीक है। अब आप इसको सोल्यूशन अब आप इसको कीजिए देखिए ये तो 3n² हो जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 4n माइनस देखिए इसको आप तोड़िएगा किस पर a प्लस बी के होल स्क्वायर ए सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप इसको क्या कीजिएगा आप इसको आप तोड़िएगा ठीक है ना। चलिए देखिए तो 3 देखिए कितना आ जाएगा a² तो a² माइनस 2ab आप प्लस b² हो जाएगा ना। चलिए हो गया और देखिए माइनस 4 गुणिया कितना 4n माइनस माइनस कितना है प्लस कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर ठीक है ना हमने यहाँ पर कर दिया ठीक है। चलिए तो कितना है यहाँ पर 3n² माइनस 4n माइनस 3 दिया है 3 दिया ठीक है ना। चलिए तो एक बात देखिए इसको काम अभी आप नहीं कीजिए ठीक है ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको आप ऐसा ही अभी आप यहाँ पर अभी आप रहने दीजिए तो 4 हो जाएगा और n-1 कर दिए। चलिए देखिए आप इसको आप ऐसे कर दीजिए ठीक है ना। चलिए देखिए इसको पहले गुना कीजिएगा किससे n से तो कितना हो जाएगा 3n² हो जाएगा और देखिए माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना 6n हो जाएगा प्लस कितना 3 आप देखिए तो कितना हो जाएगा इधर माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 ठीक है ना। चलिए 3n² माइनस कितना 4n माइनस देखिए इसका जाति कहीं नहीं है ये तो 3n² ही उतरेगा इसका जाति यहाँ पे है तो माइनस कितना 10n माइनस 6n और माइनस 4n कितना होगा माइनस 10n 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो गया। चलिए तो 3n² माइनस कितना 4n माइनस इसको क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा तो माइनस कितना 3n² और माइनस माइनस प्लस 10n और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 7 हो गया। चलिए जो कटेगा उसको ये दोनों क्या देगा यहाँ पर कट ये दोनों यहाँ पे क्या 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 हो गया आपको यहाँ पर कट गया ठीक है ना। चल देखिए 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6 तो यहाँ कितना है 6n माइनस कितना बचेगा माइनस 7 6n माइनस 7 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में होगा ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको x दे दिया ठीक है ना तो इसी में दिया है x सी में दिया x दिया तो गलत होगा ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि सी में जो दिया है 6x माइनस 7 वहाँ पे x की जगह आपको वहाँ पर n होगा ठीक है ना। चलिए ये भी आपका कंप्लीट होगा। 14 नंबर देखिए 14 का देखिए आपको क्या कर रहा है समांतर से 8 10 12 का 10वां पद निकालें। देखिए 8 10 12 का कितना कौन सा पद कहता है 10वां पद। अब ये बोले जो पहला क्या है a बराबर 8 d बराबर कितना हो जाएगा आगे माइनस पीछे 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा क्योंकि उसमें वहां लगा है तो 10 ठीक है ना। चलिए निकालना a 10 a n बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d सूत्र दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू d a का मान कितना दिया है 8 प्लस n का वैल्यू दिया कितना है 10 माइनस 1 d का वैल्यू दिया कितना 2 दे दिए। चलिए 8 प्लस 10 से गया 1 9 9 कितना हो जाएगा 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 18 8 कितना हो जाएगा आपका 26 26 कहाँ पर है 14 का 14 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है ना। चलिए 14 भी आपका खत्म हो गया। 15 नंबर देखिए 15 का क्वेश्चन देखिए अब आपको क्या खाता 15 नंबर क्वेश्चन है 15 में दिया है आपको समांतर से 21 18 15 का कौन सा पद देखिए सुन देखिए कितना दिया है 21 18 15 डॉट 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 कहता है कौन सा पद शून्य होगा कितना कहता है कौन सा पद हमने मान लिया कि मान के चलिए एनवा पद कितना होगा शून्य होगा क्या होगा एनवा पद क्या होगा आपका शून्य हो जाएगा। चलिए ए एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा 21 चलिए 21 प्लस
एन का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। कहता है कौन सा पद, मतलब आपका एन का वैल्यू आपका निकालना है। एन में तो डी का मान 18 में से क्या 21, तो देखिए 18 में से आप क्या कीजिएगा 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा -3, कितना बचेगा आपको -3, तो -3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। चलिए तो 21 आप इसको माइनस से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो -3n, अब माइनस माइनस प्लस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, कितना होगा आपका 24, -3n प्लस कितना होगा 24 बराबर कितना हो जाएगा 0, -3n बराबर कितना होगा -24। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 8 24, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, n बराबर 8 कहां पर है, n बराबर 8, n बराबर 8 मतलब ऑप्शन नंबर सी 15 का कितना है, कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 खत्म, 16 का देखिए। 16 का देखिए क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एपी का समान पद 3n + 5 का सर्वांतर होगा। देखिए सर्वांतर निकलना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए एन का दे दिया हुआ, कितना दिया 3n + 5। अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा ना, ठीक है ना, जब बोलेगा आपको निकालने के लिए, इसमें डी कहेगा निकालने के लिए, तो देखिए एन का वैल्यू आप अपने मन से 1 2 आप रखते थे। देखिए एन का वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं तो देखिए 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, अगर क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है 2 रखिए, 3 दूना 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, बस 2 क्योंकि हमको डी निकालना है, डी में 2 निकाल के आप निकाल सकते हैं। तो चलिए डी बराबर कितना हो जाएगा 11 - 8, 8 2 2 से 11 3, बस हो जाएगा 16 का कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। 16 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 16 ये आपका खत्म होगा। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 का देखिए आपको क्या कह रहा है, 17 का ये कह रहा है कि √2 √8 √18 और √32 का सर्वांतर निकालें। देखिए √2 √8 और √18 और √32 दो ही टोचर निकाल सकते हैं। देखिए √2 का तो √2 है, देखिए √2 देखिए √8 का आप क्या निकाल सकते हैं 2 √2 हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। अब देखिए 18 का देखिए अब कैसे निकलेगा, देखिए 2 9 18 3 3 9 3 3 9 कितना हो जाएगा 3 √2, क्योंकि हमको देखिए डी अगर निकालना है सर्वांतर तो आपको दो ही ठोस आपको खोज जाना चाहिए। डी बराबर कितना हो जाएगा 2 √2, अब माइनस इसको क्या करेगा घटा दीजिएगा, तो 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा √2, तो डी का कितना होगा 17 का √2, 17 का ऑप्शन नंबर ये है। 17 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 का देखिए, अब आपको क्या करता है 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी एपी का दूसरा और पहला पदगांतर क्या कहलाता है। देखिए किसी एपी का दूसरा और पहला पदगांतर क्या कहेगा, डी कहेगा, डी बताएगा सर्वांतर कहेगा, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। चलिए 19 का देखिए क्या कहता है, 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 1 से विभाजित, 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 1 से विभाजित। देखिए लगभग देखिए 2 अंक वाली जितनी संख्या वो सबसे 1 से होगा विभाजित। कहाँ से शुरू, 2 अंक वाले शुरू देखिए शुरू होता है कहाँ, देखिए 10 से होगा शुरू, 11 होगा 12 होगा, कहाँ तक होगा ये आपका देखिए तो 99 तक होगा, जो यही तो की होता है। कहता है कितनी संख्या, चलिए तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 10, ए का मान 10, डी का मान कितना हो जाएगा 11 में से जाएगा 10, 11 - 10 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए एन क्या आपका लास्ट टर्म, हम तो पहले भी बता दिए थे जो कि सूत्र था एन वो आपका लास्ट टर्म होता है। आपका यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है, देखिए तो एन बराबर कितना होता है, सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो एन का मान कितना दिया 99 प्लस ए का मान कितना 10 प्लस एन का वैल्यू आपका निकालना है एन माइनस 1 डी का मान कितना 1, तो देखिए कितना होगा 99 प्लस 10 प्लस, अगर इसको 1 से गुना कीजिएगा तो n माइनस 1 ही तो होगा। चलिए तो देखिए 99 बराबर 10 में से जाएगा 1 तो कितना बचेगा, 10 में से गया 1 तो कितना बचेगा 9 प्लस कितना बचेगा n। अब ई वाला है जो इधर आ जाएगा 99 माइनस 9 बराबर कितना n, मतलब क्या 90, कितना होगा 90, तो बस होता गया n का मान कितना होगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 90 होगा जो कि उस संख्या 1 से आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, दिया नहीं है 90, ठीक है ना, जो कि आपका 90 ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और 19 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो आपका गलत ही है। चलिए 19 आपका खत्म हो गया। 20 नंबर देखिए आपको, अब आपको यहाँ पे 20 नंबर देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए कहता है कि देखिए 6 13 कितना दिया है क्वेश्चन, 20 का देखिए 6 दिया है, फिर कितना दिया है यहाँ पर 13 दिया है,
इसके बाद कितना दिया 20 दिया, फिर देखो डॉट डॉट कहाँ दे दिया 216 तक। तो कहते हैं इसमें मध्य पद क्या है, क्या ना क्या निकाला आपको मध्य पद। देखिए सबसे पहले आप एन निकाले, देखिए सबसे पहले इन निकाल लीजिए कि इसमें टोटल कितना डिजिट है। चलिए देखिए तो ये वाला आपका क्या होगा, लास्ट होता है आपका ए एन होता है, क्या क्या होता है आपका ए एन होता है। चलिए देखिए यहाँ देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 6, ए का मान 6, डी का मान देखिए कितना होगा आगे मैंने पीछे 13 में से क्या 6 कितना बचेगा 7, ठीक है ना। चलिए ए एन देखिए लास्ट पर कितना है 216, ठीक है ना। अब देखिए ए एन का सूत्र से निकाल लीजिए एन का मान, ए एन कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने कितना डी, ए एन का मान कितना है 216 बराबर ए का मान कितना 6 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना हो जाएगा आपका 7। चलिए देखिए 216 में से 6 इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा। देखिए 216 माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर एन माइनस 1 गुने कितना हो जाएगा 7। 216 में से गया 6 तो कितना बचेगा 210, कितना बचेगा आपको 210 एन माइनस 1। ये जो 7 था 7 को हम इधर ले गुना था, इधर कितना हो जाएगा भाग, तो 7 क्या कितना हो जाएगा 21 30 एन माइनस 1 बराबर कितना 30। तो फिर देखिए 30 प्लस 1 बराबर कितना एन, मतलब कितना निकल गया आपको 31, एन का मान कितना निकल गया आपको 31 निकल गया, ठीक है ना। चलिए एन का मान कितना निकल गया आपका 31 निकला। चलिए देखिए ठीक है ना। चलिए देखिए एन का मान कितना निकला आपका 31। देखिए अगर इसका मतलब ये बात है कि टोटल इसमें कितना होगा आपको 31 होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए टोटल इसमें कितना होगा आपका 31 होगा। तो एक बात आप गौर आप कीजिए, देखिए क्या आया सम में, सॉरी विषम में आया है ना। अगर विषम में आएगा अगर आता है तो उसमें एक जोड़ करके बटा 2 से आप क्या कर दीजिए भाग दीजिए। देखिए 31 प्लस 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा आपका मतलब एन कितना निकला यहाँ पर एन का वैल्यू मतलब यहाँ पे निकल गया 16। बात ये हुआ कि ये आपका मध है, कितना कहा का ये आपका मध वाला, ठीक है ना। तो देखिए ये कहा है यहाँ पर निकालने के लिए कि मध्य पद कितना वाला। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ये 16 क्या निकला आपको ए 16। देखिए तो ये 16 का अर्थ कितना होता है ए प्लस 15 डी, ए प्लस 15 डी। अब बोलेगा कैसे, देखिए तो ये जो है ये वाला आपका क्या ए एन। देखिए सूत्र आपको हम क्या लिखे थे ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने कितना होता है डी होता है। तो देख यही एन का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है ना। देखिए अगर आपने कर लिया कितना ए 5, अगर ए 5 निकलेगा तो ए प्लस कितना 4 डी, एक कम करके ठीक है एक यहाँ से कम करके डी आप इसमें गुना कर दीजिए। देखिए क्या ए कम किए तो देखिए ए प्लस अगर कहेगा A4 था A4 का मतलब क्या A प्लस 3D बोलेगा A15 होता है तो A प्लस 14D, अगर बोलेगा A20 तो A प्लस 19D। एक तो रखना है प्लस भी रखना, यहाँ का एक कम करके इसमें आपको कर देना है। चलिए तो A का मान देखिए कितना आ जाए, A का मान है 6। चलिए 15 गुने D का मान कितना आ जाए, D का मान 13 में से गया 7 तो 6 तो सोच जाएगा। तो 6 प्लस 15 7 105 कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा आपका 111। कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 20 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का कितना होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कहा है। देखिए क्या कहता है आपको 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि देखिए 3 प्लस रूट 2 दिया, कितना दिया है 3 प्लस 3 पहले दिया 3 दिया है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2। देखिए कुछ भी आप दिया इसमें सीधा कहता क्या निकालेंगे डी, क्या निकालना आपको डी, डी का मतलब क्या सर्वांत, डी का मतलब क्या निकालना सर्वांत। तो देखिए क्या होगा आगे माइनस पीछे क्या 3 प्लस रूट 2 में से कितना घटाएगा 3 घटा दीजिए, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचा रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 21 का कहाँ पे मिलता है 21 का देखिए क्या रूट 2, 21 का रूट 2 कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा किसका 21 का। चलिए ठीक है ना। चलिए अब आप देखिए 22 का देखिए आपको क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 में दिया है 2 प्लस रूट 2, फिर दिया है 2 प्लस 2 रूट 2। तो इसी में देखिए क्या निकाला है, इसमें भी आपका देखिए सर्वांत मतलब क्या आपको यहाँ पे आपको डी निकालना, तो क्या होगा आगे माइनस पीछे आगे क्या है 2 प्लस रूट 2 घटाना क्या है 2, इसमें क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बचा रूट 2, दोनों में आंसर आपका रूट 2 यही आ रहा था। देखिए इसका कितना हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, 22 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 21 वैसे आपका खत्म। 23 नंबर देखिए, तो इसका देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है 23 नंबर क्वेश्चन देखिए एपी के कर्मागत पदों के अंतर को क्या करते हैं, एपी के कर्मागत देखिए यहाँ का देखिए अगर यहाँ मान के देखिए यहाँ अगर 1 है
यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4। क्रमांक का मतलब क्या, लगातार का अंतर, जो कि उसका मतलब अंतर समान। देखिए यहाँ देखिए कितना का अंतर, 1 का, यहाँ देखिए कितना का अंतर, 1 का, यहाँ देखिए कितना, सब जगह कितना का अंतर, 1 का अंतर है। यही कहता है लगातार अंतर, ठीक है ना। कहता है एपी का सॉरी क्रमागत अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। लगातार का अंतर का क्या सर्वांतर, या उसको डी कहा जाता है। मतलब 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना होगा 23 का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 24 का देखिए क्या कहता है। 24 में क्वेश्चन देखिए, एक कहा है देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक एन दिया, ठीक है ना। चलिए तो इसका कहता है योग, इसका क्या है देखिए, इसका सूत्र होता है एस एन का क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है एन बटा 2, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये इसका क्या है, ये इसका फॉर्मूला ही होता है, किसका योग का होता है। तो देखिए इसका ये योग का ये क्या है फॉर्मूला ही, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहां पे मिलता है, ऑप्शन नंबर डी में है। 24 के कहां मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर आपका डी में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। चलिए 24 आपका खत्म। 25 का देखिए, अब आपको क्या कह रहा है, किसी एपी का 6वां पद 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। देखिए कहता है देखिए 6वां पद है, देखिए तो एक बात आप गौर कीजिए। तो देखिए 6वां पद दिया मतलब a प्लस 5g बराबर 13, फिर a प्लस 5g बराबर हो जाएगा 15, ठीक है ना। ये जो 25 का है आपका क्वेश्चन क्या है आपका गलत है, ठीक है ना। 25 का क्वेश्चन आपका गलत दिया है, जो कि बुक में है क्वेश्चन आपका गलत दिया है, ठीक है ना। चलिए अब आप 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कहा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 का आपका क्वेश्चन क्या है गलत दिया, 26 का देखिए। 26 का देखिए आपको क्या कहता है, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। इसका क्या निकालना है, कहता है सर्वांतर, और डी निकालना बस हो जाएगा। आगे माइनस पीछे, आगे क्या है 5/3, और देखिए इसके पीछे क्या है 1/3, बस हो जाएगा। 3 3 का लॉस है 3, 5 बचेगा 1 तो कितना बचेगा 4, तो 4/3 कहाँ मिलेगा 4/3 है ऑप्शन 4/3 कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। 1/3 5/3 9/3, 3 3 का लॉस है 3, तो 3 3 का लॉस है 3, आगे माइनस पीछे 5, हाँ 4/3 होगा। कितना होगा आपका 4/3 ही होगा, क्योंकि इसमें आपका कहीं पर नहीं है, ठीक है ना। तो 26 में कहीं पर आंसर नहीं दिया है, ठीक है ना। इसका 4/3 होगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन इसमें ये गलत किए हैं, ठीक है ना। चलिए 27 का देखिए, अब आपको क्या कहता है देखिए। 27 में क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, 0 -4 -8 कितना -12। इसका क्या निकालना डी निकालना, इसमें भी आपका डी निकालना मतलब सर्वांतर। आगे माइनस आगे क्या दिया -4 -0 क्या दिया है सर्वांतर कर, हाँ ठीक है ना। चलिए देखिए अब देखिए -4 में से 0 जाएगा कितना बचेगा -4 है ना, बचेगा ना, कितना बचेगा -4। कहाँ पे -4 ऑप्शन नंबर सी में है। 27 का क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। चलिए अब आप 28 का देखिए क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 का क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है ना। चलिए देखिए कहता है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कर। क्या कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले। क्या निकालना, योग निकालना। 8 के प्रथम 15 देखिए 15 मतलब देखिए 8 का 9 योग होगा, 8 दूना 16 होगा, 8 3 24 होगा, ठीक है ना। 8 3 24, 8 3 24, फिर 8 चौ कितना होगा 32। यही देखिए कहां तक हो जाएगा है 15 गुने 8 15 होगा, 15 8 120 तक होगा, 15 8 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका निकालना क्या निकालना आपको टोटल योग, क्या निकालना आपको टोटल योग निकालना, ठीक है ना। देखिए एक फॉर्मूला देखिए इसका निकालने के बाद देखिए ए एन यहाँ पे दे दिया है, ए भी दे दिया, डी निकाल करके आप एन का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। देखिए इसका देखिए बनाने का 2 तरीका है। पहले हम देखिए आपको फर्स्ट आपको तरीका बताते हैं। तो सब में देखिए 8 है, सब में क्या 8 है, हम 8 देखिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 1, 2, 8 से 24, 8 से 25 डॉट डॉट कहाँ तक बचेगा 15 बचेगा, यही ना। चलिए देखिए अब देखिए, लेकिन भाई आपको तो निकालना है योग, क्या निकालना योग, तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। कहता है सबको क्या निकालेंगे, जोड़ का था निकालने के जोड़ दिया है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जोड़ दिया सबका। इससे भी कुछ होगा, कल बताए थे अगर लगातार अगर 1 से शुरू होगा कहीं तक जाता है, अगर वो अगर सीमित है तो ठीक है ना। तो इसका क्या पता आपको फॉर्मूला देखिए 1 + 2 + डॉट अगर आप n तक है तो इसका क्या होता है फॉर्मूला n × n + 1/2। इसका टोटल योग वाला क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए n का मान दिया कितना 15, हम तो यहाँ पे दे ना सकते हैं। देखिए 15 × 15 + 1 बट्टा में कितना 2, ये तो हम तो दे सकते हैं। यहाँ क्या गुना होगा, तो 8 गुने 15 गुने कितना 16 बट्टा कितना हो जाएगा
हाँ 16/2, 16/2, ठीक है ना। तो देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा 8, 2 चौका 8, देखिए 15 चौका 60, 60 गुणे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो देखिए 16 छक 96, तो 960, कितना हो जाएगा आपको 960, ये भी हो जाएगा। तो कि कहाँ भी मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। चलिए देखिए एक तो ये नियम हो गया ना। अब देखिए अब देखिए इसका देखिए एक नियम और है, एक नियम और देखिए कैसे आप बनाइएगा, देखिए आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ये वाला क्या है, सॉरी ये वाला क्या ए एन है, ये वाला क्या है ए एन, लास्ट में क्या होता है ए एन ही होता है। चलिए तो देखिए ए एन बराबर ए का मान कितना 8, ए प्लस एन का वैल्यू दिया नहीं, एन माइनस 1 अगुने देखिए 1, देखिए एन माइनस 1 अगुने डी, 16 में से 8 तक कितना बचेगा आपका 8 बच जाएगा। चलिए देखिए ये वाला इधर आ जाएगा 120 माइनस 8 आ जाएगा, तो एन माइनस 1 अगुने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 120 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 112 बच जाएगा। चलिए 112 बच गया, ये वाला क्या गुना है, इधर आ जाएगा तो कितना भाग हो जाएगा, भाग दे दिए एन माइनस 1। अब देखिए 8 1 8, 9 2 11, 8 चौक 32, मतलब एन, अब देखिए 14 बराबर कितना, 14 बराबर अब एन माइनस 1, तो देखिए कि बोला माइनस में, इधर आ जाए तो क्या प्लस में आ जाएगा, तो 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 15, क्या निकल जाएगा आपका 15, 15 क्या निकल गया आपका एन का वैल्यू, कितना निकल गया आपका एन का वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए योग का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला योग का, देखिए होता है एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। एन का वैल्यू कितना 15/2, तो 15/2 अगुने 2 गुने ए का मान कितना होता है, ए का मान दिया है 8, तो दे दिया हम यहाँ पर 8 गुने या सॉरी कॉमा एन का मान कितना है 15, तो 15 माइनस 1, डी का मान कितना होता है, डी का मान 8, हमने यहाँ भी 8 दे दिया। चलिए अब देखिए तो यहाँ 15/2 हो जाएगा। चलिए 8 गुना कितना हो जाएगा 16। अब देखिए ये वाला है कितना, सॉरी यहाँ पे है 8 दिया है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था प्लस, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अब कितना होगा 14, कितना होगा यहाँ पर 14 गुने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी हम कमा दे दिए। चलिए तो यहाँ देखिए कितना होगा 15/2 इंटू 16 प्लस 8 से 32 को 2 हाथ से 3, 8 8 2 10 11 112, ठीक है ना, कितना होगा आपका 112। यहाँ देखिए 15/2 गुने इसको जोड़िए 6 2 8 112 फिर 16, 6 2 8 1 1 2 1, ठीक है ना, 2 6 12 2 चौका 8, ठीक है ना। 15 8 64 का गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा आपका 690 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 690 आपका आ जाएगा, ट्रैक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए दोनों नियम आपको बता दिया, 28 आपका कंप्लीट। 29 का देखिए अब आपको क्या करा है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या, किसी एबीसी में एपी में से समांतर मार्ग के लिए क्या व्यंजक होगा, तो सीधा सी बात है। देखिए दोनों को जोड़ करके दूसरा भाग दे दीजिए, दोनों में क्या लास्ट 800 का ए प्लस c/2, जो कि हम आपको ये क्वेश्चन आपको हम बता दिए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 नंबर भी सेम है जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 के बराबर। चलिए 29 का कितना हो जाएगा ए प्लस सी, शुरू प्लस लास्ट बटा 2, मतलब 29 का सी, 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 का देखिए, जिसमें ये बात कहा गया कि किसी ईपी का सर्वांतर होता है क्या, केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य, कितना है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है कि तीनों कथन सा तीनों होगा भाई, धनात्मक प्लस भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, कितना होगा तीनों, मतलब 30 का कितना होगा आपका डी। 31 का देखिए 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा, क्या कहता है कौन सा पद, मतलब आपको यहाँ पर एन का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। चलिए 31 का देखिए, 31 का देखिए क्वेश्चन देखिए 5 7 9 डॉट डॉट कितना दिया है कि कौन सा पद आपको कितना दिया है 27 होगा, कौन सा पद आपको यहाँ पर 27 होगा। इसका मतलब ये वाला है भाई, ये वाला का क्या लास्ट अति दिया टर्म दिया 27। चलिए ए एन बराबर कितना होगा, देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 5, डी का मान कितना हो जाएगा 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, ए एन का मान कितना हो जाएगा आपका 27, ए एन का मान 27। हम देते सूत्र, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान कितना 27, तो 27 बराबर ए का मान कितना 5। देखिए एन का वैल्यू आपको क्या निकालना है, डी का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हम इधर क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 22, कितना बचेगा यहाँ पे 22 बच जाएगा। ये वाला गुना था, इधर कितना हो जाएगा भाग, तो n माइनस 1 ये 2 से कितना हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा। तो देखिए तो n माइनस 1 बराबर, सॉरी n माइनस 1 बराबर कितना है 11 है,
11 प्लस 1 तो हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था, इधर कितना प्लस, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11 1 12, 11 1 12 हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। कहां पर गया, वर्णा पर, 31 का बी हो जाएगा, 31 का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए 32 का देखिए, बत्तीस का देखिए क्या कहता है, समांतर श्रेणी 8 10 12 कॉमा 126 के अंत से 10वां पद ज्ञात कर। ठीक है ना, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 का है, जो हमने पूरी तरह से अच्छे से बताया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर आपका 32 भी है। ठीक है ना, चलिए 33 का देखिए क्या कहता है, एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस 4n है, तो इसका एनवा पद। ठीक है ना, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हम बताएं। ठीक है ना, बस इसी बस 32 का होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेम कितना आपका 13। ठीक है ना, 32 बराबर 13 सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी सॉरी 33 बराबर 13 सेम क्वेश्चन है, जाकर आप इसी वीडियो का 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखिए 32 का जो क्वेश्चन है इसी वीडियो का क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन है, जाकर आप देखिएगा। ठीक है दोस्त, आज हम आपको एपी आज आपको पूरा हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना, और आपको अगर जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एटम का पूरा वीडियो आप जाकर आप देखिएगा। ठीक है दोस्त, तब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।